रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री जिसका एग्जाम 13 फरवरी को है, उसके मोस्ट वीवीआई 5 और 3 नंबर वाले सब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। और यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपको आंसर बताने वाला हूँ, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में बताने वाला हूँ, ताकि आपको रटना ना पड़े, आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी आपका होने वाला है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अशोक ने धर्म प्रसार के लिए क्या क्या उपाय किए। यानी कि जो अशोक के धर्म का नीति था, इसके प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने क्या क्या उपाय किए थे, इसी के बारे में लिखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड के एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है और 2014 में भी पूछा गया था। यानी कि ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकता है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करें। दोनों क्वेश्चन आपका एक ही है, सिर्फ शुरू में आपका आंसर थोड़ा सा चेंज करना है। किस प्रकार से चेंज करना है, देखिए अगर शुरू वाला क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पूछे तो आपको इसका आंसर किस प्रकार से शुरू करना है कि अशोक ने धर्म प्रसार के लिए निम्नलिखित उपाय किए। ठीक है, अगर ये आपका ये वाला क्वेश्चन पूछे अथवा वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन के अनुसार आपको शुरू करना है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए किए गए कार्यों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार आपको शुरू में थोड़ा सा चेंजेस करके लिखना है, बाकी बात आपको वही आंसर को लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा यहाँ पे तक। अब चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अशोक ने धर्म प्रसार के लिए कौन कौन से उपाय किए थे। पहला उपाय था आपका कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया तथा उसने अपने प्रमुख व्यक्ति को इस धर्म के प्रचार प्रसार का आदेश दिया। यानी कि जो बौद्ध धर्म था बच्चों, इसे अशोक ने अपने राज्य का राजधर्म घोषित कर दिया था और इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने उसके जो प्रमुख व्यक्ति थे इसको आदेश दिया कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए। क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा उपाय क्या था कि अशोक ने पशुओं की हत्या एवं शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि कोई भी पशु की हत्या ना किया जाए, किसी भी पशु का शिकार ना किया जाए, इस पर अशोक ने क्या किया था, अपने राज्य में प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद तीसरा उपाय था आपका कि अशोक ने अधिकारियों को अच्छा व्यवहार करने के लिए आदेश दिया तथा अशोक ने जनता से वैसे ही व्यवहार किया जिसे एक पिता अपने पुत्र पुत्री से करता है। यानी कि अशोक ने अपने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि जो भी उसके राज्य के जनता है अथवा कोई भी जनता है उसके साथ अच्छा से व्यवहार किया जाए। और अशोक ने भी अपने जनता से इस प्रकार से व्यवहार किया जैसा लग रहा था कि मानो वे अपने पुत्र से बात कर रहे हैं, पुत्र पुत्रियों से बात कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जनता से व्यवहार करते थे। ठीक है, ये तीसरा हो गया। उसके बाद देखिए चौथा आपका उपाय था कि अशोक ने धर्म की स्थापना की तथा धर्म की देखरेख और इसके नियमों को लागू करवाने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। यानी कि धर्म की जो स्थापना किया था तो उसके देख रेख के लिए तो इसका नियमों को लागू करवाने के लिए धर्म महामात्रों का नियुक्ति करवाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट था आपका कि विहार यात्रा की स्थान पर अशोक ने धर्म यात्रा का प्रतिपादन किया। उसके बाद 6ठा पॉइंट आपका है, यानी कि 6ठा उपाय क्या था, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अपने राज्य की राजधानी में करवाया था। यानी कि कहां पे तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने क्या किया था, जो तीसरी बौद्ध संगति है बच्चों, ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति कब हुआ था, तो ये आपका 251 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका आयोजन अपने राज्य की राजधानी में करवाया था। ये उपाय क्या, ठीक है, एकदम सिंपल से आसान लैंग्वेज में सारा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 7वां उपाय आप लोग लिख सकते हैं कि अशोक ने अपने साम्राज्य में हजारों स्तंभ एवं शिलालेख बनवाए जिस पर बौद्ध धर्म के सिद्धांत को खुदवाया। यानी कि कई प्रकार के अपने साम्राज्य में शिलालेख और अभिलेख यहाँ पे खुदवाए जिसमें आपका बौद्ध धर्म के जो धर्म के सिद्धांत थे बच्चों, इसको वहां पे खुदवाया यानी कि लिखवाया। उसके बाद देखिए 8वां उपाय था आपका, अशोक बौद्ध भिक्षुओं, धर्म प्रचारकों तथा धर्म प्रचार में लगी धार्मिक संस्था को दान देने लगे। यानी कि
बौद्ध धर्म के जो भी भिक्षु थे तो धर्म प्रसार करने वाले जो भी व्यक्ति थे इसको क्या किए, पैसे के रूप में दान देने लगे, धन देने लगे। उसके बाद 9वां उपाय था कि अशोक ने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद पाली भाषा में करवाया। जो भी बौद्ध ग्रंथ था इसका अनुवाद आपका पाली भाषा में करवाया। उसके बाद 10वां उपाय था बच्चों कि अशोक ने सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनाए, मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल की व्यवस्था की, अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधे मंगवा कर लगवाए। इन कल्याणकारी कार्यों से लोगों का ध्यान धर्म की ओर आकृष्ट हुआ, यानी कि लोग जनता की जितनी प्रकार से भलाई हो सकती थी ये करवाया अपने धर्म की प्रचार के लिए। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे 11वां उपाय लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप अहिंसा अशोक के धर्म का मुख्य बिंदु था, यानी कि किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं किया जाए, अहिंसा इसके धर्म के सिद्धांत का क्या था, मुख्य बिंदु था। उसने पशुओं की हिंसा अथवा हत्या के ऊपर कठोर दंड की व्यवस्था की, यानी कि कोई भी पशु की हत्या करेगा तो किसी भी प्रकार से कोई भी हिंसा करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तो ये 11 तरह से क्या किया था अशोक ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक काम किया था। ठीक है, देखिए 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है तो कितना पॉइंट आपको लिखना है, तो ये 11 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो कोई भी आप लोग 8 से 9 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आए तो आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना है। ठीक है बच्चों, देखिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछ सकता है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर आप 5 नंबर के लायक का याद करके गए हैं तो ज़्यादा पॉइंट याद करके गए हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन वो आ गया 3 नंबर में तो आपको उसको छोटा करके लिखना है, अगर 5 नंबर में आए तो आपको थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बहुत ही आसान लिखा, जो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन और भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका 3-4 बार जैक बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपका क्या है कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय में क्या अंतर है, यानी कि जो आपका बौद्ध की चतुर्थ संगति हुई थी बौद्ध धर्म का, इस चतुर्थ संगति में आपका बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, एक था आपका हीनयान और महायान, दूसरा आपका क्या था, महायान। ठीक है, तो इसके बीच क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड के एग्जाम 2014, 2016, 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध भिक्षुओं की पारस्परिक कलह और मतभेद उत्पन्न हो गए। इस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए बौद्ध आचार्यों ने समय समय पर अनेक सभाओं का आयोजन किया, यानी कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तब उसके जो भिक्षु थे, यानी कि जो उसके विचार को मानने वाले लोग थे, ठीक है, तो इसके बीच क्या हो जाती है, कलह उत्पन्न हो जाता है, झगड़ा यानी कि मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो ये इस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए जो भी आपका बौद्ध आचार्य थे इन्होंने समय समय पर आपका अनेक सभाओं का आयोजन किया, यानी कि बौद्ध संगतियों का आयोजन किया। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम सभा सम्राट कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में बुलाई गई थी, यानी कि बौद्ध धर्म में जो आपका टोटल 4 सभाएं हुई थी, यानी कि 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, उनमें से जो आपका अंतिम यानी कि चौथी बौद्ध संगति है ये आपका सम्राट कनिष्क के काल में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो ये आपका कश्मीर के कुंडल वन में बुलाई गई थी, किंतु यह सभा बौद्ध संघ के मतभेदों को दूर करने में सफल नहीं हो सका। यानी कि जो आपका बौद्ध भिक्षुओं के बीच जो मतभेद चल रहा था, जो कलह चल रहा था, ये सभा उसको दूर करने में सफल नहीं हो पाया। इस सभा में मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक संप्रदाय में विभक्त हो गया, यानी कि बट गया। और यही जो आपका चौथी बौद्ध संगति थी इसमें आपका बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक संप्रदाय में बट गया। ठीक है, यहां तक आपका थोड़ा सा परिचय हो गया। अब इसके बीच अंतर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर, क्या क्या अंतर है, देखिए पहला अंतर क्या है आपका कि हीनयान मत बौद्ध धर्म का प्राचीन और यह परिवर्तित रूप था, यानी कि जो आपका हीनयान मत था, हीनयान संप्रदाय था, ये बौद्ध धर्म का जो पुराना और जो आपका प्राचीन अपरिवर्तित रूप था वो था। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म का नवीन एवं संशोधित रूप था, यानी कि पहले हीनयान आपका पुराने विचार को मानते थे बौद्ध धर्म का, और महायान थोड़ा सा नया विचार को यानी कि नवीन और जो संशोधित रूप था इसको मानता था। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या अंतर है बच्चों कि हीनयान संप्रदाय के लोग बुद्ध की मूल शिक्षाओं में आस्था रखते थे, अष्टांगिक मार्ग में इनका विश्वास था, यानी कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो दुखों को दूर करने के लिए जो आपका अष्टांगिक मार्ग दिया गया था इसी पे आपका हीनयान संप्रदाय के लोग इसी मूल शिक्षाओं पे क्या रखते थे, अपनी आस्था रखते थे। महायान संप्रदाय के यहाँ पे क्या होगा, महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध
बुद्ध की शिक्षा में कुछ परिवर्तन के द्वारा अपनाए। यानी कि जो आपका बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग का शिक्षा था, तो इसमें कुछ परिवर्तन करके, कुछ सुधार करके महायान के लोगों ने इसे अपनाया था। ठीक है, ये अंतर था। उसके बाद देखिए, जो आपका हीनयान निर्वाण प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को विशेष महत्व दिया करते थे, जबकि जो आपका महायान था, इन निर्वाण प्राप्ति के लिए मुक्तिदाता का होना आवश्यक था। यानी कि जो आपका हीनयान था, ये आपका निर्वाण की प्राप्ति के लिए, यानी कि जो बौद्ध धर्म में आपका कह सकते हैं, कहा जाता है ईश्वर से भेंट हो जाए, भगवान से भेंट हो जाए, उसी तरह से आपका निर्वाण की प्राप्ति है बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास जो होते थे, इसको ज्यादा महत्व देते थे, जबकि जो आपका महायान था बच्चों, ये आपका जो मुक्तिदाता का होना यह आवश्यक मानता था, इसको ज्यादा महत्व देते थे। उसके बाद देखिए, चौथा डिफरेंस क्या था कि हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा समझते थे, जबकि जो महायान संप्रदाय है, यह महात्मा बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते थे। यानी कि जो आपका हीनयान है, ये महात्मा बुद्ध को एक पवित्र यानी कि शुद्ध आत्मा समझते थे, ये नहीं समझते कि ये भगवान का रूप है। जबकि जो आपका महायान संप्रदाय के लोग थे, यानी कि महायान संप्रदाय को जो मानने वाले आपका बौद्ध विश्व से बौद्ध लोग थे, ये आपका भगवान बुद्ध को, यानी कि महात्मा बुद्ध को ईश्वर यानी कि भगवान का रूप मानते थे। क्लियर है। उसके बाद देखिए, पांचवा इसमें अंतर क्या था बच्चों, सॉरी बच्चों, गला बैठ गया था इस वजह से। ठीक है, देखिए पांचवा पॉइंट आपका क्या है, इसमें क्या अंतर था कि हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, जबकि किंतु महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा करते थे। यानी कि जो आपका हीनयान संप्रदाय था, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, ये नहीं मानते थे आपका भगवान की बुद्ध की मूर्तियों को। ठीक है, और जो आपका महायान संप्रदाय थे, ये बुद्ध तथा जो भी आपका बोधिसत्व थे, यानी कि बुद्ध में आपका और भी आपका जो लोग थे, जो भी आपका महान व्यक्ति थे, इसकी मूर्तियों को क्या करते थे, पूजा करते थे। उसके बाद देखिए, छठा पॉइंट आपका क्या है कि हीनयान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति था, किंतु महायान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य आपका स्वर्ग प्राप्ति था। यानी कि जो आपका हीनयान संप्रदाय के लोग थे, पहले मैंने आपको बताया कि ये आपका पुराने विचारों को, जो आपका बुद्ध के पुराने विचार थे, इसको मानते थे। ठीक है, तो इसका जो आपका मूल्य लक्ष्य होता था, ये क्या होता था, ये आपका निर्वाण की प्राप्ति करना इसका मूल्य लक्ष्य होता था। जबकि जो आपका महायान संप्रदाय के लोग थे, इसका जो सर्वोच्च लक्ष्य यानी कि मूल्य लक्ष्य होता, आपका मेन लक्ष्य होता था, ये आपका स्वर्ग की प्राप्ति करना होता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपका सातवां पॉइंट है, सातवां अंतर आपका क्या है कि हीनयान धर्म का संरक्षक सम्राट अशोक था तथा इनकी पुस्तकें पाली भाषा में लिखी गई थी, जबकि महायान संप्रदाय का संरक्षक सम्राट कनिष्क था तथा इनकी पुस्तकें आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यानी कि जो आपका हीनयान धर्म का संरक्षक था बच्चों, ये कौन थे, तो आपका अशोक थे, जबकि जो आपका महायान संप्रदाय का संरक्षक था, ये आपका कनिष्क था, और जो आपका इनकी पुस्तकें लिखी गई थी, ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यानी कि हीनयान की पुस्तकें किस में लिखी गई, पाली भाषा में, और जो आपका महायान है, इसकी पुस्तकें आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपको 7 अंतर बताया, अगर 3 नंबर में आए तो 4 अंतर है तो 3 अंतर लिखिएगा, अगर 5 नंबर में आए तो 5 है तो 6 अंतर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आसान लिखने में सारा कुछ समझते हुए चलना है, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है आप एक क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार एग्जाम से 3 दिन 4 दिन 8 दिन पहले पढ़िएगा तो ऐसा ही लगेगा। हो सके तो वीडियो को आप लोग 2 बार देख लीजिए और तो कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, तब ज्यादा जल्दी आपका समझ में आएगा और याद होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी। आज तो इसी क्वेश्चन को आपका घुमा करके पूछ सकता है कि अशोक के धर्म की नीति क्या थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपका एक ही है, दोनों का आंसर आपका एक ही होगा। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका जेक बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, तो इसके उत्तर किस प्रकार से होगा। देखिए, अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला विशेषता क्या था, तो देखिए, सम्राट अशोक ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अशोक की जो धर्म की मुख्य विशेषता ये थी, इसमें अशोक ने क्या था कहा था कि जी प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए तथा शिक्षकों यानी कि जो उनके गुरु होते हैं उनकी सम्मान करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, इसकी दूसरी विशेषता क्या थी कि हम सभी को अहिंसा एवं सच्चाई का पालन करना चाहिए, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कोई जीव की हत्या करनी चाहिए। अहिंसा पर हम लोगों को रहना चाहिए और सच्चाई का पालन करना चाहिए। तीसरा विशेषता
इसका क्या है कि उन्होंने सभी पशुवध और बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि जो भी आपका भगवान को बलि देते हैं तो किसी भी प्रकार से पशु की वध करते हैं तो इस पर क्या किया था, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, इस पर बैन कर दिया था। उसके बाद सदा सच बोलना, यानी कि हमेशा सच बोलना, ये इसकी विशेषता थी। उसके बाद पांचवा विशेषता क्या थी बच्चों कि दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना, यानी कि सभी धर्म को आपका सम्मान की दृष्टि से देखना। ऐसा नहीं कि अपने धर्म को बहुत ही अच्छे से हम लोग मान रहे हैं, एकदम बहुत ही बढ़ा चढ़ा के प्रचार कर रहे हैं और दूसरे धर्म को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे धर्म को गरिया रहे हैं। ऐसा नहीं, अपने धर्म को मान रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे धर्म को उतनी ही इज्जत से देखिए, उसको भी सम्मान के प्रति देखिए। ठीक है, ये आपका अशोक के धर्म की नीति का विशेषता था। ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, उनका संक्षिप्त परिचय दें। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2014 में पूछा जा चुका है और ये आपका 2017 में भी पूछा जा चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बार भी आने की प्रबल संभावना। ठीक है, और यही सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रत्येक बार यही सब क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। ठीक है बच्चों, आगे आपका और भी वीडियो आएगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख करके जाइएगा एग्जाम में ताबड़तोड़ मार के नंबर में 80 में 80 ले आइएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूं बस उतना आप लोग करते जाइए। सब्जेक्टिव में 5 से 6 वीडियो और ऑब्जेक्टिव में भी आपका 5 से 6 वीडियो, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। भले हाँ, इतना जो पढ़ा रहा हूं इसको याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि जो आपका मौर्य साम्राज्य है इसके अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग किस किताबों से पढ़ते हैं, किससे हम लोगों को जानकारी मिली, उसी के बारे में यहाँ पे आपका प्रमुख स्रोत क्या है उसके बारे में लिखना है और इनके संक्षिप्त परिचय देना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार से है। ठीक है, पहला प्रकार आपका क्या है, यानी कि पहला उपाय क्या है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आप लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने क्या है, कौटिल्य ने क्या है, और कौटिल्य का दो नाम और क्या है, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक है, तो ये जो कौटिल्य का आपका अर्थशास्त्र पुस्तक है इससे आपका मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो देखिए वही लिखना है आपको कि यह पुस्तक कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक मौर्य काल के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा पुस्तक आपका क्या है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को आपका विशाखा दत्त ने लिखा है। ठीक है, तो देखिए यह पुस्तक गुप्त काल में विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश की नाश किया, यानी कि जो नंद वंश की वहां पे पहले शासन व्यवस्था था उसको उखाड़ करके फेंका था और मौर्य वंश की शासन व्यवस्था की आपका स्थापना किया था। यह पुस्तक आपका बताता है। ठीक है, यहां से देखिए आपका एक नंबरिया भी क्लियर होते चल रहा है। सब्जेक्टिव पढ़िए, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर में पूछेगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ देगा कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया है, तो याद रखना है विशाखा दत्त ने किया है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा नहीं कि सारा रटते चलिएगा, दिमाग लगा के थोड़ा सा याद रखना भी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट देखिए आपका है इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया है, मेगास्थनीज ने किया है। और जो आपका मेगास्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन करके आया था, तो इससे भी आपका मौर्यकालीन इतिहास के बारे में प्रमुख स्रोत है यानी कि जानकारी मिलती है। तो वही लिखना है कि इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका में मौर्य वंश की शासन व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब चौथा यहाँ पे जो जानकारी मिलती है ये आपका अशोक के अभिलेख से मिलता है, यानी कि अशोक ने जो आपका अभिलेख लिखने की शुरुआत किया था तो बहुत सारे अभिलेख इन्होंने लिखवाया था। कौन कौन सी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ग्रीक लिपि में, ठीक है, जिसे अरमाइक लिपि भी कहते हैं। तो इसमें आपका बहुत सारे लिपियों में आपका अभिलेख को लिखवाया था। तो अभिलेख में क्या लिखा जाता है, अभिलेख में यही लिखा जाता है कि उस समय की शासन व्यवस्था आपका किस प्रकार से था, यानी कि उसकी उपलब्धियों को लिखा जाता है। ठीक है, तो इससे भी आपका मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। तो वही लिखा हुआ है आपका कि अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख से भी मौर्य वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट आपका किससे पता चलता है, पुराण से। पुराणों में मौर्य राजाओं की सूची और काल कर्म का पता चलता है। छठा पॉइंट है आपका जैन और बौद्ध संगति। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के साहित्य में तत्कालीन समाज, राजनीतिक आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 6 पॉइंट हो गया, यानी कि इन सबों से आपका मौर्यकालीन इतिहास के बारे में आपका जानकारी मिलता है।
यानी कि ये सब आपका मौर्यकालीन इतिहास का क्या है, आपका प्रमुख स्रोत है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि 261 ईसा पूर्व में जो अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध किया था, तो इस युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे अशोक में क्या बदलाव आता है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड के एग्जाम 2015 में और 2013 में 2 बार ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और इस बार में रिपीट होने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को आपका घुमा करके पूछ सकता है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ नहीं है, छूट गया है। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको घुमा करके क्या पूछ सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसी क्वेश्चन को घुमा करके क्या पूछ सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देखिए बच्चों, अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग यानी कि जो आज का आपका उड़ीसा है पर आक्रमण किया, जिसे 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 15 लाख बंदी बनाए गए तथा कई गुना घायल हुए, जिसे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित प्रभाव पड़े। यानी कि जो अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध किया था, इस युद्ध में लगभग आपका 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 15 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि बंदी बनाया गया था, और इससे भी कई गुना ज्यादा लोग आपका घायल हुए थे। इस सब को देख करके अशोक के दिल में परिवर्तन हुआ, उसका दिल पिघल जाता है, यानी कि उसका हृदय परिवर्तन होता है, और इसके फलस्वरूप उस पर आपका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला क्या प्रभाव पड़ता है कि उसे युद्ध से घृणा हो गई तथा जीवन भर युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की। यानी कि इस युद्ध को देख करके, इसके यहाँ पे जो अपना मार काट हुआ था, इसको देख करके उनको युद्ध से घृणा होने लगा, युद्ध से नफरत हो गया, और उन्होंने प्रतिज्ञा क्या की, वह जीवन भर अब कभी भी युद्ध नहीं करेगा। यानी कि कलिंग का युद्ध उसका जीवन का आखिरी युद्ध था। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रभाव क्या था कि भीषण रक्त संघर्ष को देख करके बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यानी कि ये जो भीषण रक्त संघर्ष हुआ था, यानी कि बहुत ज्यादा मार काट हुआ था, तो इसको देख करके जो आपका बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, इसके प्रभाव में आकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक शांतिवादी हो गया, यानी कि मारकाट ज्यादा नहीं देखता था, तथा आपका राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया, उससे दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय अपना लक्ष्य बनाया। यानी कि इस युद्ध के बाद आपका अशोक शांति प्रिय स्वभाव का हो गया, साथ ही साथ उसका जो राज्य विस्तार का नीति था कि ये भी राज्य को जीतना है, ये भी राज्य को जीतना है, अपने राज्य को बड़ा करना है, तो इस पर क्या हो गया, उन्होंने वहां पे एक तरह से आपको उसका परित्याग कर दिया, यानी कि इसको बंद कर दिया, और जो दिग्विजय का स्थान था, इस पर आपका धर्म विजय यानी कि धर्म की जय हो, ये अपना लक्ष्य बना लिया। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको लिखना है, चौथा प्रभाव था कि इस युद्ध के बाद मदिरापन, मांस, बलि आदि बिल्कुल बंद करा दिया गया। संयम, विचारों की पवित्रता, दया, दान, सत्य, सेवा, श्रद्धा भाव आदि पर बल दिया गया, यानी कि पूरी तरह से बदल गया। मांस मछली नहीं खाना है भैया, एकदम भगवान के ईश्वर के गुणगान में लग गई। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट है अशोक देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया तथा राज्य को युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष के प्रारंभ हो गया। यानी कि युद्ध नहीं करना है भाई, प्रेम से, अहिंसा नहीं करना है, कोई भी बात को सुलझाना है तो प्रेम से शांति प्रिय बात को हम लोग सुलझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 5 पॉइंट मैंने बताया, इसको आपको किस तरह से कौन सा क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है ये भी मैंने आपको बताया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकदम सारा क्वेश्चन को मैंने आपका बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया हुआ है, और इससे पहले आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन का वीडियो, 3 नंबर वाले क्वेश्चन का वीडियो, एगो 5 नंबर या, ठीक है, फिर यहाँ पे अभी एगो अपलोड हो रहा है, यानी कि आपका 4-5 वीडियो सब्जेक्टिव का भी 3-4 वीडियो हो चुका है। आपका ऑब्जेक्टिव का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका 200 क्वेश्चन का आपका एक तो महातांडव वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, और सारा वीडियो को आप लोग देखते हुए चलिए। ठीक है, आपको वीडियो देखने में कितना लगेगा, 20 मिनट लगता है, लेकिन एक 20 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों को कम से कम 3 घंटे का मेहनत करना पड़ता है। पहले तो आपका क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको निकालना पड़ता है। ऐसा बात तो नहीं ना कि कोई भी आपको पढ़ा देंगे, जैसे मन तैसे क्या वैसे पढ़ा देंगे, ऐसा बात तो नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए, तो उसको एनालिसिस करके क्वेश्चन को उठाया जाता है, फिर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो अपने से लिखना पड़ता है, समझ करके अपने भाषा में। किताबी भाषा में मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने अपने भाषा में लिखा है, तो अपने भाषा में लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करना पड़ता है, बच्चों हाथ से लिखते हैं, फिर उसके बाद टाइप करना पड़ता है, फिर वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, टैग, डिस्क्रिप्शन, मतलब 3 से 4 घंटा एक वीडियो बनाने में आपका
लगता है। ठीक है, तो आपका भी फर्ज है कि वीडियो को आप लोग तो देख ही रहे हैं, फायदा होगा ही उससे, लेकिन इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक काम आप लोग प्लीज़ कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस चैनल से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा, और इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा सारा आप ही लोग पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हम आपका कोई भी ऐप में एक टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं कि ये ले लो 99 रुपये में, ये ले लो 299 रुपये में, ये नोट्स खरीद लो, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरा मतलब तैयारी आपको हम करवा रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन के साथ, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।